अच्छा तनिष्का, थैंक यू। अरे बाबा, फोन में चार्ज भी नहीं है शिवानी का। इससे पहले कि शिवानी का चार्ज खत्म हो जाए हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इकोसिस्टम पहले जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ताकि जिन बच्चों के यहाँ लाइट नहीं है और चार्ज भी नहीं है उनको दिक्कत ना हो, है ना। तो जितना छूटेगा वो रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे। चलो जी, इकोसिस्टम पूरा टेढ़ा लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी हाईलाइट भी चाहिए, कुछ बचा रह गया है क्या? पहले कोर्स बेटा फिनिश हो जाने दो, अभी हम जब रिवीजन पे चलेंगे ना तो आई डू दिस, ठीक है। यस मैम। चलो जी, ठीक है, कर ले। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो आपकी कौन सी थी? कहां से स्टार्ट होता था? पॉपुलेशन, है ना। और ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है क्या आपका बेसिकली? यस यस आकाश, ठीक है। जब ये फिनिश हो जाएगा, आपका कोर्स पूरा फिनिश हो जाएगा ना, एक डेडलाइन होती है कि आई हैव टू फिनिश इन दैट डेडलाइन। तो जब कोर्स फिनिश हो जाएगा तो फिर आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जितने डाउट हैं, जितनी सारी चीजें, वो एक एक करके वैसे भी कंप्लीट हो जाएगी। और एनसीईआरटी पढ़ते रहो, वैसे भी जितना करा रही हूँ, अगर एनसीईआरटी रीड करते होगे तो बहुत ही ऐसी कम चीजें होती होंगी जो नहीं समझ में आती होंगी। बाकी तो एक एक लाइन एनसीईआरटी करवा देती हूँ मैं खुद ही, ठीक है। चलो, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब काफी सारे स्पीशीज का ग्रुप एक साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या बना लेगा आपका? पॉपुलेशन, है ना, क्या बना लेगा? कम्युनिटी बना लेगा बेटा। ये कम्युनिटी जो होती है वो कैसी होती है आपकी? बायोटिक फैक्टर। केवल इसमें कौन सी चीज होती है? बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब अगर इस बायोटिक फैक्टर के साथ हम इंक्लूड कर दें किसको? ए बायोटिक फैक्टर को भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देन इट विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ठीक है। आवाज थोड़ा सा लग रहा है मेरी जा रही है, तो क्लियर है तुम लोगों को या नहीं? यस मैम। तो इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करें बेटा तो क्या है आपका? इट इज द इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट टू द एबायोटिक कंपोनेंट, यही होगा। इट इज इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये क्या है आपका? इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। तो ये सेल्फ सस्टेनेबल है या नहीं? बताओ जल्दी से, सेल्फ सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? यस मैम। बिल्कुल मैम होगा। सस्टेनेबल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दे यहाँ पे? इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, इट इज सेल्फ सस्टेनिंग। एंड क्या बोल सकते हैं इसको? एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को खुद से रेगुलेट कर लेगा, क्योंकि सारे फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर मैं लोकेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करूं, ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मैं लोकेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रीवियस स्लाइड कर लो, ठीक है, लोकेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करूं, डन मैम। कर लिया? यस मैम। चलो, लोकेशन ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, हो सकता है आपका इकोसिस्टम लैंड पे प्रेजेंट हो, ठीक है, या हो सकता है आपका ये होल इकोसिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट हो? वाटर में प्रेजेंट हो। तो दो तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं। हो सकता है कि इट विल बी टेरेस्ट्रियल, कैसा इकोसिस्टम हो? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो। या फिर कैसा हो सकता है आपका?
एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो दो तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हो सकता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से आ सकते हैं आपके, जल्दी बताओ। फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर आपका ग्रासलैंड हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। तो तीन तरीके के आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए, ठीक है। तीन आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अब अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है क्या आपका, जो कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पे आपका पाया जाएगा, वाटर में। water, ठीक है। तो वाटर वाले कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं, अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो कौन कौन सा हो सकता है, कौन हो सकता है, है ना, या फिर आपका रिवर हो सकता है, रिवर में भी इकोसिस्टम पाया जाएगा, या फिर लेक हो सकता है, और क्या हो सकता है, सी हो सकता है ना, वेटलैंड हो सकता है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, अगर हम बात करें तो आपका एस्चुरी हो सकता है, ठीक है। लोकेशन के अकॉर्डिंग इतने टाइप ऑफ इकोसिस्टम पा सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, और इन सब में भी आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मिलके ये सबको बना रहे हैं, ठीक है। डन। यस मैम। no ma'am, इकोसिस्टम की बात करें तो ये तो लोकेशन के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम हो गया, कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी। लेकिन अगर हम मेजर टाइप ऑफ की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा आपका, एस्चुरी है बेटा जतिन। आपका क्या होता है, ये टाइडल, जैसे रिवर का टाइडल माउथ होता है, जहां पे क्या होता है, काफी सारे स्ट्रीम आकर के मिलते हैं, उसको एस्चुरी कहा जाता है। done ma'am, कर लिया सबने, yes ma'am, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला क्या होगा आपका, नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा इकोसिस्टम कौन सा होता है आपका, एंथ्रोपोजेनिक। दूसरा वाला इकोसिस्टम कौन सा होगा, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा होगा, एंथ्रोपोजेनिक। तो पहला नेचुरल है, दूसरा क्या है आपका, एंथ्रोपोजेनिक है। नेचुरल की बात करें तो क्या हो रहा है आपका, कौन फॉर्मेशन करवा रहा है इसकी, बताओ, कौन इसकी फॉर्मेशन करवा रहा है और कौन इसको मेंटेन कर रहा है, नेचर कर रहा है। मतलब क्या यहाँ ह्यूमन असिस्टेंस लगा हुआ है, क्या हम जा रहे हैं फॉरेस्ट में पानी डालने, नहीं, ठीक। no ma'am, क्या है ma'am आपका, climate, यस, क्लाइमेट पे, नेचर पे डिपेंडेंट है। तो फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, फॉर्मेशन एंड मेंटेन विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस, है ना। यहाँ ह्यूमन असिस्टेंस क्या है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक में बोले जिसको हम और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। और क्या artificial, बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल कैसा होता है आपका, क्या होगा, मैन मेड होगा, ma'am man made, ह्यूमन असिस्टेंस, ठीक है। ह्यूमन इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसको कौन बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ होगी, नेचुरल। नेचुरल में। तो डाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ है आपके, नेचुरल इकोसिस्टम में। यहाँ पे कंपैरेटिवली डाइवर्सिटी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहाँ ज्यादा होगी, नेचर में, natural में, है ना। कहाँ ज्यादा होगी, नेचर में, ठीक है।
यहाँ न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा होगी बेटा, मैम आर्टिफिशियल नेचर में एंथ्रोपोजेनिक। है ना। ये मैंने ऑर्गेनिज्म वाली चैप्टर में भी इतना करवाया था। ठीक है, ये एक रिवीजन भी हो रहा है, और जो बच्चे नहीं थे वो फिर से कर भी लेंगे। तो बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो ज्यादा कहाँ होगी, बोलो, नेचर में कम होगी, लेकिन यहाँ क्योंकि ह्यूमन असिस्टेंट लग रहा है, तो कम में ज्यादा करने की तो आदत है इंसान की, है ना। तो क्या होगा, कम से कम चीज में वो कोशिश क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन कर सके। तो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल कौन है, फॉरेस्ट या पॉन्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन होगा आपका, एक्वेरियम। मैम स्विमिंग पूल वगैरह। स्विमिंग पूल में बेटा ऑर्गेनिज्म तो कुछ नहीं है ना, बस पानी पानी तो है। यस मैम। एक्वेरियम, ठीक है, कर लिया सबने ये वाली मैम slide? उसमें जू भी हो सकता था। बेटा अगर तुम लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो तो अच्छा है, क्योंकि वॉइस भी कट होती है और समझ में नहीं आता, एक साथ दो बच्चे बोल रहे हैं, है ना। ओके मैम। चैट बॉक्स में कर दो जो भी क्वेरी है, आई विल सॉर्ट इट आउट। आ जाओ चैट बॉक्स में, आ जाओ चैट बॉक्स में। मैम ये भी समझ में आता रहता है कौन पूछ रहा है, नाम भी याद होता जाता है। आर्टिफिशियल जू क्या है आपका, आर्टिफिशियल कैसा है, इन सिटू है या एक्स सिटू है, चलो प्रतिभा बताओ। अरे वाह, सिमरन और प्रतिभा ने सेम सेम पूछा है। जू, जू क्या है, एक्स सिटू है या इन सिटू है, एक्स सिटू है। बाहर से ला करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करवा रहे हैं स्पीशीज को, है ना। तो आर्टिफिशियल है, ह्यूमन असिस्टेंस दिया गया है, उनको वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे थ्रू दी जा रही है ना, एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जू कैसा होगा आपका, आर्टिफिशियल, एंथ्रोपोजन, है ना। डन, ये वाली स्लाइड कर लिया सबने। यस मैम। ठीक है, अगर अब हम देखें टाइप ऑफ इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम on the basis of साइज। किसके बेस पे देख रहे हैं बेटा, ये साइज के बेस पे। ठीक है, तो पहला आपका क्या होगा, साइज की बात करें तो साइज में आपका पहला होता है नैनो। कौन सा होता है, नैनो, सबसे छोटा वाला। फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या कहलाएगा, माइक्रो। फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या कहलाएगा, मीजो। फिर उससे थोड़ा और बड़ा साइज क्या कहलाएगा आपका, मेगा। और फिर उससे बड़ा और क्या कहलाएगा आपका, ग्लोबल। ठीक है, कितने हो गए, 5 टाइप्स। कौन कौन से, नैनो, माइक्रो, मीजो, मेगा एंड ग्लोबल। तो साइज का ऑर्डर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने लिखा है जिस इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एक्वेरियम। नैनो मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हम कहाँ बना सकते हैं, एक्वेरियम में बना सकते हैं, है ना। एक छोटा सा बॉक्स होता है आपका, किसका, ग्लास का, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, काफी सारे फिशेस को, पेबल्स को डालते हैं, वाटर डालते हैं, ऑक्सीजन का वहां पे क्या किया जाता है, एक पंप लगाया जाता है, ऐसे ही होता है ना एक्वेरियम में। और कुछ छोटे छोटे से अंदर प्लांट्स होते हैं, और फूड हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही होता है। जो सबसे छोटा क्या हो गया आपका, एक्वेरियम। माइक्रो की बात करें तो किसका एग्जाम्पल होगा आपका, पॉन्ड। मीजो में होता है आपका फॉरेस्ट। फिर मेगा में कौन आएगा, ओशन। कौन आएगा, ओशन। और फिर ग्लोबल की बात करें तो सबसे बड़ा टाइप ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करें तो विच इज बायोस्फीयर। कौन सा है आपका, बायोस्फीयर, है ना। ठीक है, क्लियर इतना।
Yes. यस मैम। Yes, ma'am. नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चले। Done, ma'am. डन मैम। डन मैम। डन। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। किसकी? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? ये बायोस्फीयर क्या है आपका? लाइफ सपोर्टिंग जोन। एग्जैक्टली प्रतिभा। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं इकोसिस्टम में? बताओ जल्दी से। एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। Biotic. बाय बाय। आकाश, वेरी नाइस जोक, है ना? इसे तुम्हें एवरीवन में भेजना चाहिए था, है ना आकाश? चलो, कौन कौन सा होगा? एबायोटिक होगा और कौन सा होगा? बायोटिक होगा, ठीक है। एबायोटिक में क्या आएंगे बेटा? कौन से वाले फैक्टर आपके? नॉन लिविंग, Non-living. है ना? और बायोटिक में कौन से आएंगे? लिविंग वाले, लिविंग। ठीक है। क्लियर? इतना अभी तक जितना पढ़ लिया, कुछ ही चीजें पढ़ी हैं, अभी तो कुछ सारा समझने वाली पढ़ी नहीं, बट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर मैं एबायोटिक कंपोनेंट की बात करूं तो पहला आपका कौन सा होता है? कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा? क्लाइमेटिक। पहला कौन सा होता है आपका एबायोटिक में? क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? इडाफिक। तीसरा कंपोनेंट कौन सा होगा आपका? टोपोग्राफिक। कौन सा होगा? टोपोग्राफिक फैक्टर। यही होंगे, है ना? तीन हो गए। अगर मैं क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करूं तो क्लाइमेटिक फैक्टर में कौन कौन सा आता है? ये मैंने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी कराया भाई, रिवीजन करो थ्रू द चैट बॉक्स। विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया आपका? सनलाइट हो गया। ये सारे किस में आते हैं बेटा? क्लाइमेटिक कंडीशन में है। क्लाइमेट इसको इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। एडाफिक फैक्टर की बात करें तो कौन आता है इसमें? Soil. ऑल अबाउट सॉइल। और टोपोग्राफिक फैक्टर की बात करें तो ये किसको बताता है? हमारे एल्टीट्यूड को बताता है, ठीक है। किसको बताता है? एल्टीट्यूड को बताता है कि हम प्लेन्स में रह रहे हैं या फिर हम कहाँ रह रहे हैं? प्लेटू पे रह रहे हैं, या फिर हम कहाँ पे रह रहे हैं? माउंटेन्स पे रह रहे हैं। माउंटेन। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन कहाँ पे है, ये भी एक क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक। चलो अभी आते हैं बायोटिक पे। तो बायोटिक फैक्टर की अगर बात करो तो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं आपके, वो कितने टाइप के होते हैं? या तो वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, लिविंग वाले जो भी है, या तो वो क्या हो सकते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो क्या हो सकते हैं आपके? कंज्यूमर हो सकते हैं, है ना। या तो वो कैसे होंगे? डीकम्पोज, Decomposer. यही हो सकते हैं। या तो वो क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे, या तो दे आर कंज्यूमर, या फिर वो कैसे होंगे आपके? डीकम्पोजर होंगे। इसके अलावा का कोई चांसेस है क्या? अब देखो, प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर सबको पता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे, होंगे या नहीं? Yes, ma'am. फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ सिंथेसाइजिंग, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में अगर खुद फूड बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं आपके लोअर ऑर्गेनिज्म जो केमिकल की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन बना रहे हैं, तो ये वाले क्या कहलाते हैं? कीमो Autotrophic. है ना। क्या कहलाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक। और कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर कैसा हो सकता है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है,
सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका टर्सरी कंज्यूमर हो सकता है। होगा ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कर लो, ये बना लो। Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. अभी जब सारी चीजें हो जाएंगी, रिवीजन पे आएंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। और इस बार का पेपर अभी देखा होगा अगर सब लोगों ने, पहली चीज Yes, तो माइक, ma'am. भाई माइक म्यूट सबका। अब कोई अनम्यूट नहीं करेगा माइक, ठीक है? देखो क्या होता है, इसके पीछे रीजन है, ठीक है? इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लो। मान लो तुम्हारी कोई क्लास छूटी, ठीक, अब वो क्लास तुमने देखी रिकॉर्डिंग में, बहुत पॉजिटिव वे में सोचो, तुम अपने आप को उस जगह पे रख के सोचो, ठीक है? अब बीच बीच से इको हो रहा है और वहां रिकॉर्डिंग में मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तो जिन बच्चों ने अभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वो तो चैट बॉक्स में पूछ लिया उन्होंने जहां डाउट था, है ना? जो रिकॉर्डिंग वाले हैं उनको दिक्कत होगी या नहीं होगी? अभी इससे भी प्रीवियस चाहिए क्या अर्शी? ये वाली अर्शी, ये वाली प्रीवियस या इससे पहले? डीकम्पोजर बेटा, डीकम्पोजर होंगे तुम्हारे जो डीकम्पोज कर देंगे। ये वाला कर लिया सबने? ये वाली चाहिए थी कि इससे पहले वाली? Ma'am, this one. इससे भी प्रीवियस। इसलिए अपने अपने माइक को म्यूट में डाल दो, इको हो जाता है साउंड फॉरन, है ना? आकाश, इसे मैं तारीफ समझूं कि क्या ही समझूं? अगर ये तारीफ है तो थैंक यू आकाश। नहीं, अपनी जगह। अब देखो, मेरा एक लाइफ का फंडा है कि जो चीजें अपने लिए चाहो वही दूसरे के लिए चाहो, अपने को रख लो उस प्लेस पे, खुद आंसर मिल जाएगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही है ना, रिकॉर्डिंग में बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसलिए माइक म्यूट बहुत जरूरत होता। और चैट बॉक्स में जो बच्चे रहते हैं ना, उनके नाम याद हो जाते हैं, मैं सच बात बताऊं तो नाम रिकॉल करवाओ थ्रू योर चैट बॉक्स। डन बच्चों, कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। Yes, ma'am. किसकी? शिवानी Yes, का ma'am. मोबाइल डिस्चार्ज था। शिवानी, आर यू देयर? Yes, ma'am. अच्छा, अभी हो बेटा, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ, अभी जल्दी से और आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है? आई विल ट्राई कि तुम्हारा डिस्चार्ज होने के पहले मैं खत्म कर दूं सारा। Yes, ma'am. थैंक यू प्रतिभा बेटा, इतना लंबा लिख डाला। नोट्स बना रही हो या नहीं? चलो जी, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब हम फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अभी ये जो हेडिंग जा रही है ना, ऑलमोस्ट सेम सेम तो नहीं लग रही है किसी को? चीजें क्लियर हैं? कोई ऐसा Yes. जिस Yes, ma'am. क्या जल्दी हो जाए? अच्छा, कोई नहीं शिवानी, मैं करवा दूंगी तब तक, डोंट वरी। वर्षा कह रही है क्लास के बीच में बच्चे बहुत नॉइज पोल्यूशन करते हैं। भाई नॉइज पोल्यूशन मत करो, इको फ्रेंडली रहो। हम लोग बायोलॉजी वाले हैं, हमें इको फ्रेंडली रहना है ना वर्षा? हाँ, चार्ट 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 और टाइप टाइप टाइप। अभी आएगा लिखने वाला बहुत सारी चीजें, है ना? फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, जो काम की चीजें हैं हम बस वही करेंगे, ठीक है? जहां से जितना पूछा जाता है, बाकी तो एनसीईआरटी हमें पढ़ना ही है। पहला आपका क्या है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। पहला क्या है आपका? अब यहां से लिखने वाली चीजें आ गई, आओ चलो अब समझो और लिखो। अब नया चीजें आ गई, अभी तक तो ये सारा कुछ पढ़ा वाला था। ये जो चल रहा था ना, ये पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारा पढ़ा था बेटा। डीकम्पोजर होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट डीकम्पोज टू द कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, वो आपके डीकम्पोजर कहलाते हैं, ठीक है? अब अगला क्या है? पहला फैक्टर आपका स्पीशीज कॉम्पोजिशन। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका? स्पीशीज कंपोजिशन। स्पीशीज कंपोजिशन की बात करें तो ये है क्या आपका? अगर देखो जितने भी क्या है आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लें,
ठीक है, उसे हम आइडेंटिफाई कर लें या फिर उसकी नंबरिंग कर लें, जिसको इन्यूमरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ द plants and animals is called a species composition. That means how many types of species are present in ecosystem is called a species composition. Clear है बेटा? बोलो जल्दी, क्या स्पीशीज कंपोजिशन क्लियर सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। स्पीशीज कंपोजिशन क्या है? यस अश्मिता रिपीट कर रही हूँ। स्पीशीज कंपोजिशन क्या है? एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले हम नंबर ऑफ स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर ले, देख ले कितनी सारी स्पीशीज पाई जा रही है, वो उस इकोसिस्टम की स्पीशीज कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, कि कितनी सारी वेराइटीज वहां पे पाई जा रही है किसी भी स्पीशीज के। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन का मतलब क्या है बेटा? नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग को क्या बोला जाता है? इन्यूमरेशन। ठीक है, गिन के काउंट करके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और अभी पता चलेगा कि पॉपुलेशन वाला चैप्टर कितने बच्चों ने पढ़ा है। अच्छा, अस्मिता ने नहीं कहा था रिपीट करने को, बहुत फास्ट से चैट्स आई थी तो हो सकता है, लेकिन मैंने कर दिया। ठीक है, अभी तो क्लियर है ना सबको? शालिनी ने बोला था रिपीट करने को। ठीक है, चलो अभी क्या हो गया आपका? स्पीशीज कंपोजिशन क्या हो गया? आइडेंटिफाई करा, इन्यूमरेशन करा, कितने प्लांट स्पीशीज और कितने एनिमल स्पीशीज। अगर मैं तुमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक तो नोट्स पलट के वहीं पहुंच गए होंगे वो वाले चैप्टर पे, ठीक है, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन लैंड तो कहाँ पे होगी? जल्दी से बताओ, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन होगा? डाइवर्सिटी इन लैंड, स्पीशीज कंपोजिशन सबसे ज्यादा लैंड में कहाँ पे होगा, अगर मैं ये पूछूं। अच्छा, गायत्री की वो क्लास मिस हो गई थी बेटा। जतिन लैंड में पूछ रही हूँ, एक्वेटिक कैसे आंसर दे रहे हो? यस ऋतिका, एग्जैक्टली। फॉरेस्ट में कौन से वाले? अमेज़न फॉरेस्ट। अच्छा जी, और जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, नोट्स में ढूंढने गए बच्चे। यस पल्लवी, एग्जैक्टली। कौन सा फॉरेस्ट था? एक चार्ट करवाया था एनसीईआरटी वाला, याद है सबको? ग्राफ बना हुआ था। यस आकाश, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करवाया था। कौन सा वाला आपका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी आपकी? बायोडाइवर्सिटी रिच कौन सा एरिया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस एग्जैक्टली। तो स्पीशीज कंपोजिशन सबसे ज्यादा कहाँ है अगर क्वेश्चन आता है तो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें। दूसरा क्या होगा आपका? अच्छा एग्जैक्ट, अच्छा जी, ठीक है भाई, सब कुछ ट्रेंडिंग ही में चल रहा है। स्ट्राटिफिकेशन। अगला क्या है बेटा? स्ट्राटिफिकेशन। हाँ, स्ट्राटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो आपका क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, जो स्पीशीज पाई जा रही है, ठीक है, वो कितने लेयर्स में पाई जा रही हैं? बताओ, यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जा रही है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? स्ट्रेटा वर्ड से स्ट्रेटिफिकेशन लिया गया है। स्ट्रेटा मतलब क्या होता है? लेयरिंग। सॉरी, स्ट्रेटा मतलब क्या होता है आपका बेटा? स्ट्रेटा मीन्स लेयरिंग। तो कितनी लेयर पाई जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम अपना इकोसिस्टम देखें, ठीक है, तो उस इकोसिस्टम में भाई कितनी लेयर पाई जा रही है, ये क्या होगा आपका? स्ट्रैटिफिकेशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका? स्ट्रैटिफिकेशन होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है ये आपका? वर्टिकल
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। जिनको ये वर्ड नहीं समझ में आया उनको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बना लो यहाँ पे, ये हो गया आपका सॉइल का लेयर, ठीक है। यहाँ पे पाए जाएंगे छोटे छोटे से प्लांट, क्या पाए जाएंगे यहाँ पे, छोटे छोटे से ऐसे प्लांट्स पाए जाएंगे। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, क्या कहलाएंगे ये, हर्ब्स कहलाएंगे। अब इन हर्ब्स के बीच में कुछ ऐसे प्लांट पाए जाएंगे आपके, है ना, थोड़े बड़े वाले, ये प्लांट क्या कहलाएंगे आपके, श्रब्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, श्रब्स कहलाएंगे। अब इन श्रब्स से भी लंबे कुछ होंगे, होंगे कुछ लंबे वाले, जो क्या कहलाएंगे आपके, ट्री कहलाएंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ, हो रहा है वर्टिकल, ठीक है। वंशिका बायो का फुल सिलेबस क्यों, क्या चाहिए, क्यों करना है फुल सिलेबस, ये बताओ। हाँ बेटा, हर्ब्स में आ जाएंगी आपकी, बुशेस आपकी, सॉरी श्रब में, मानवी ये बायो का फुल सिलेबस 7 लेयर्स अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यस 7 लेयर्स अभी पढ़ेंगे, बताऊंगी अभी रितिका। यस शिवानी, अमेजोन आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ पहले तो ये बताओ, सिलेबस कंप्लीट करने में इतना ध्यान क्यों, स्कूल से पीछे चल रहे हो क्या? नो मैम। अच्छा रिवीजन करना है, इसलिए जो पढ़ा रहा है जिम्मेदारी भी रिवीजन की उसकी, यकीन रखो, है ना। क्या ही करूंगी इतनी जल्दी रिवाइज करके, अभी तो 11th वाला भी पढ़ाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बायो अच्छे से पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे टेस्ट में, कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू तुम्हारी रिपोर्टिंग अच्छी आती है, तो इट इज माय प्रॉमिस टू यू, कुछ नहीं छोड़ूंगी। एनसीईआरटी भी डिकोड करवाऊंगी, पीवाईक्यू भी करवाऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। अभी तक कुछ पीछे चल रहे हो क्या, ये बताओ, जहां तक का सिलेबस एंड हो गया। कोई ऐसी क्लास जो तुम्हें क्लियर नहीं हुई हो, कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ हो, मैंने स्किप करके आगे बढ़ाओ। कौन सा 8th चैप्टर कौन सा है भाई? मैम चैप्टर 9। 8 चैप्टर 9 है, ये कौन सा मैथ्स है? अच्छा क्लासेस, चैप्टर 9 बोर्ड्स में आएगा ना, और वो हमने शायद किया नहीं है अभी। कौन है वो चैप्टर 9, नाम बताओ। Strategies of food enhancement and food protection. एक तो ये चैट बॉक्स में एक साथ बोल तो कुछ नहीं समझ में आता। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इज द चैप्टर 8। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नहीं समझ में आया बेटा, करा दूंगी फिर से, ये हो जाने दो। स्ट्रैटेजी, अच्छा ये इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, सब अलग अलग लिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज वाला है, 8 चैप्टर स्ट्रैटेजीज वाला है। No. ओके मैम 9th है। मैम 8th नहीं 9th। 8 कौन सा है? मैम ह्यूमन हेल्थ 8 कर लिया है हमने। Human health and disease. अच्छा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करवा दिया मैंने, रिकॉर्डिंग देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर नाम तो वही है, फिर डाउट सेशन में डाउट ले लेंगे, ठीक है। अभी टाइम है। अच्छा 8 तक आएगा, कब है एग्जाम ये पहले बताओ। In September. सितंबर 15 से और स्टार्ट है। टाइम है अभी तो तुम्हारा सिलेबस ही अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन हेल्थ वाले तक आ रहा है, ठीक है। 15 साल तब तक हो जाएगा भाई, तब तक तो ये सिलेबस ही कंप्लीट। जिन बच्चों का 8 चैप्टर छूटा है, गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अगर उसके बाद ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ डाउट है, तो फिर सैटरडे को तो डाउट सेशन है, आज नहीं, आज तो कोई डाउट सेशन नहीं, नेक्स्ट वाले को, ठीक है। तो कल का टाइम है, पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, फिर डाउट अपने लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मैंने करवाया तनिष्का सब क्रिस्टल क्लियर है ना। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, ऐसा कैसे भाई, रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग होगी। कोई डेट मेंशन करता है क्या अपने नोट्स में? यस मैम। अच्छा कल फन सेशन भी है, अच्छा जी। यस मैम।
रितिका कह रही है मैम पढ़ा दो प्लीज। नहीं रितिका, नहीं है मन पढ़ाने का, आप बताओ। अच्छा बैटरी लो वाले गए, ओ माय गॉड, हाँ बैटरी लो वाले बच्चे भी थे, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। शिवानी आ रही देयर? यस मैम। है भाई है, अभी नहीं गई। ठीक है, बात ही ना करूं मैं, है इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फिर पता कैसे चलेगा कि कितना छूटा है। चलो मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये इस वाली स्लाइड से क्लियर सबको? बोलो। ठीक है, अब मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम में। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? अगर मैं लूं सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपका मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें टेरेस्ट्रियल सिस्टम में, तो कौन होगा, कहाँ पाया जाएगा? देखो दीक्षा ने लिंक शेयर की है, किसकी लिंक शेयर की है बेटा? रिकॉर्डिंग क्लासेस की। हाँ तो बस वहां पे देख लो जिस किसी को नहीं मिल रहा है। करवा दूंगी आकाश। मीनाक्षी एक बार बेटा देख लो रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट जो भी डाउट होगा वो डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन बताओ कहाँ होगा टेरेस्ट्रियल में? बताओ बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर? अगर मैं पूछूं कि टेरेस्ट्रियल में आपका मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ पाया जाएगा, अभी ऋतिका बता रही थी 7। यस, कहाँ? इसका भी आंसर क्या होगा? सेम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आपका मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन भी कहाँ है? टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट में है, और आपका जो मैक्सिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन है वो भी कहाँ है? आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, दोनों चीजें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जा रही है। अब स्ट्रैटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? तो पहला क्या होगा, सबसे छोटे वाले प्लांट जिनका हमने क्या नाम दिया? हर्ब्स। ठीक है, फिर क्या होंगे? श्रब्स। ठीक है, फिर क्या होंगे? ट्रीज होंगे। अब कुछ इनसे भी बड़े ट्री होंगे। ठीक है, इनसे भी बड़े ट्री होंगे जिनको अंडर स्टोरी ट्रीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडर स्टोरी ट्री। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ आपके क्या होते हैं, इससे भी ऊपर ऊपर होते हैं और ऐसे ऊपर से जाके क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? डेंस कैनोपी। क्या बोलते हैं इसको? डेंस कैनोपी। अब इन डेंस कैनोपी के बाद आती है आपकी कौन सी? इमर्जेंट लेयर। कौन सी आती है? इमर्जेंट लेयर। ठीक है, इमर्जेंट लेयर में क्या आएंगे बेटा? यहाँ पे ये जो इमर्जेंट लेयर है, इस इमर्जेंट लेयर में क्या आते हैं आपके? वुडी क्लाइंबर्स। कौन आते हैं? लाइनस, जिनको हम क्या बोलते हैं? वुडी क्लाइंबर। क्या कर रहे हैं ये वुडी क्लाइंबर? क्या हो रहा है, इनको मिल नहीं रही है सनलाइट। भाई इसके ऊपर बहुत बड़ा कैनोपी है तो सनलाइट मिल नहीं रही है, तो ये क्या करेंगे? ऐसे चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और कैनोपी को क्रॉस कर लेंगे। क्या करेंगे? इट क्रॉसेस द कैनोपी। किसको क्रॉस कर लिया? कैनोपी को क्रॉस कर लिया। अब कैनोपी को क्रॉस कर लिया किस लिए? फॉर सनलाइट। भाई सनलाइट भी तो चाहिए, तो सनलाइट पाने के लिए एक एडेप्टेशन ले लिया और कैनोपी को क्रॉस कर लिया। 1 मिनट रुको, पानी पी लूं, तुम लोग भी पी लो भाई। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये सारे क्या हो रहे हैं आपके इस तरीके से, क्या बना रहे हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं 2 और फीचर आपके। एक फीचर होगा आपका कौन सा? स्टैंडिंग स्टेट।
स्टैंडिंग स्टेट। यहाँ मतलब इकोसिस्टम में तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन कैसे वाले मिलते हैं, स्टेटमेंट वाइज वाले मिलते हैं, ठीक है। बहुत कम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर तो एक एक चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये स्टैंडिंग स्टेट है क्या आपका, थर्ड वाला क्या हो गया फैक्टर, स्टैंडिंग स्टेट हो गया, ठीक है। अब इस स्टैंडिंग स्टेट की बात करें तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है आपका, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अमाउंट क्या कहलाता है, स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो किसी स्टैंडिंग क्रॉप को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। चलो, स्टैंडिंग स्टेट है क्या आपका, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, क्या बोलेंगे इसको, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। मतलब वो रॉ मटेरियल्स जो क्या कर रहे हैं, किसी भी आगे वाली जो क्रॉप बन रही है या जो भी आपका वहां पे बायोमास डेवलप हो रहा है, वो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि रॉ मटेरियल which makes standing crop, ठीक है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर होता है, अब जो बायोमास बना आपका, ठीक है। हाँ बेटा ये भी फैक्टर है इकोसिस्टम का, ठीक है। फोर्थ फैक्टर आपका कौन सा है, स्टैंडिंग क्रॉप, ये अभी हम उसी में चल रहे हैं, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक। तो स्टैंडिंग क्रॉप की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या, अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, और अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, चलो हो गया अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर कैसा हो सकता है, हम इस अमाउंट को कैसे पहचान सकते हैं, ये बताओ कि कितना अमाउंट है। हो सकता है हम इसका क्या कैलकुलेट कर लें, बायोमास, क्या कैलकुलेट कर लें, बायोमास, या फिर क्या कैलकुलेट कर लें, नंबर, ठीक है। या तो हम काउंट कर लें या हम क्या कर लें, बायोमास कैलकुलेट कर लें। आ रही है बात समझ में, बायोमास का मतलब पता है ना सब लोगों को क्या होता है, उसका वेट कितना है ना, मास कैलकुलेट कर ले। तो हो सकता है कि फ्रेश वाला कर सकते हैं, दो तरीके के बायोमास होते हैं, फ्रेश होता है और या फिर क्या होता है, ड्राई होता है। फ्रेश का मतलब क्या है कि इसमें मॉइस्चर का कंटेंट पाया जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट, फ्रेश मतलब क्या है कि प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे पाया जाएगा। और ड्राई का मतलब क्या होता है आपका, अगर हम ड्राई वेट कर लें तो ड्राई वेट का मतलब क्या है, जो क्या होगा आपका, क्या कर दिया, मॉइस्चर निकाल दिया। तो बताओ मोर रिलेवेंट कौन सा होगा, कौन बहुत ज्यादा एक्चुअल बायोमास बताएगा, ड्राई वाला या फिर फ्रेश वाला, चैट बॉक्स में आंसर करना। अगर बायोमास की, बेटा एक बात बताओ, तुम अपना वेट कर रहे हो, ठीक है, तुम अपना वेट कर रहे हो, ठीक, तो तुमने बहुत सारा जैकेट पहना है, स्वेटर पहना है, मफलर भी पहना है, और 2 किलो वाले जो शूज होते हैं वो भी पहने, और तुम अब वेट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा वेट तुमने क्या किया कि एकदम कॉटन का कुछ भी कपड़े पहने हुए थे और शूज भी नहीं पहना हुआ था, और तब किया, तो वेट तुम्हारा सही वाला किस में आएगा, जब तुमने बहुत सारे कपड़े पहने होंगे वुलन के जिसका खुद ही 5-6 किलो वेट होगा,
तब आएगा, या फिर तुमने एकदम से कॉटन के एकदम थिन क्लॉथ्स पहने होंगे, फुटवियर भी नहीं पहना होगा, तब आएगा, है ना। तो जब मॉइस्चर रहेगा तब ज्यादा सही वेट बताएगा या फिर ड्राई वाला? ड्राई वाला बताएगा, क्योंकि उसमें तो ड्राई वाला। वेट आ गया ना, उस बायोमास में मॉइस्चर का भी तो वेट आया, तो मोर रिलेवेंट कौन सा होगा आपका? ड्राई वेट। ठीक है, ये क्या होगा आपका? मोर रिलेवेंट होगा, है ना बच्चों? क्लियर? अभी क्लियर है सबको? तो अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम स्टैंडिंग क्रॉप कहाँ होगी, तो क्या बताओगे? देखो दीक्षा, एक बात सुनो, बायोमास हम निकाल रहे हैं, बायोमास मतलब किसी चीज का वेट, ठीक है। यस रितिका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोमास हम निकाल रहे हैं, किसी चीज का वेट निकाल रहे हैं। अब अगर मान लो एक पत्ती तुमने तोड़ी, ठीक है, उस पत्ती में पानी भी था, तो क्या होगा? वेट ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम उसको सुखा लें और फिर वेट करें, तो पानी का वेट तो निकल गया ना, तो वेट एग्जैक्ट सिर्फ लीव्स का आएगा, ठीक है। तो आपका जब ड्राई वेट हम करते हैं किसी भी बायोमास का, तो वो एग्जैक्ट वेट बताता है उस पर्टिकुलर लिविंग मैटर का। जबकि अगर उसमें वाटर है, मॉइस्चर है, तो फिर वो तो मॉइस्चर का भी बायोमास आ जाएगा ना उसके अंदर। ये बात है, क्लियर? अभी क्लियर? चलो, Yes, अभी ma'am. अगर फिर एक क्वेश्चन पूछा मैंने, यहाँ पे एक स्टार लगा दूं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे, आपका मैक्सिमम स्टैंडिंग क्रॉप पूछूं, मैक्सिमम स्टैंडिंग क्रॉप तो कौन सी होगी? ये यहाँ पे भी किसकी बात होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। तो तीनों का आंसर क्या था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये मत करना कि कुछ और पूछ ले और तुम आंसर क्या कर रहा हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसा मत कर देना, ठीक है। अब हम फंक्शनल एस्पेक्ट पे आते हैं आपके, किसके? इकोसिस्टम के, ठीक है, कि क्या किस तरीके से आपकी क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी वगैरह हो रही है, ठीक है। फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है आपके इकोसिस्टम का, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो तीन होते हैं बेटा। पहला कौन सा होता है? प्रोडक्टिविटी। पहला कौन सा होता है? प्रोडक्टिविटी। भाई लाइट जिनके यहाँ वो थी, वो बच्चे हो अभी, ये चले गए? आर यू प्रेजेंट? शालिनी थी ना?
नो मैम। कौन था जिस बच्चे के यहाँ लाइट नहीं थी? कोई एक तो था। मैम मे बी शिवानी। शिवानी थी ना? गई क्या? No, ma'am. है भाई। Yes, ma'am. लोग शिवानी को भेजने में लगे हुए हैं। बेटा नंबर क्या है? अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर काउंट कर लोगे, पता चल जाएगा। 1 2 3 4, है ना? पता चल जाएगा या नहीं? चलो प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा आपका? पहला प्रोडक्टिविटी है, दूसरा डीकम्पोजिशन। पहले लिख ले, फिर एक एक करके देखते कितने टाइप है। प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, थर्ड कौन सा है आपका? न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अभी जितना हो जाएगा वो उतना करेंगे, बाकी कल करेंगे, है ना? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और फोर्थ वन है आपका एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये आपके 4 क्या होगा? एस्पेक्ट्स हो गए इकोसिस्टम के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की, किसकी बात करें? प्रोडक्टिविटी की बात करें। ठीक, तो पहला लेके चलते हैं प्रोडक्टिविटी। पहला हेडिंग डालते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है बेटा? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कितना बायोमास डेवलप हो रहा है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा आपका? प्रोडक्टिविटी। ठीक, देखो जैसे अगर एक प्लांट है, कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, तो प्रोडक्टिविटी हुई। कोई कंज्यूमर है, उस वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी हुई। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन। ठीक है, कितना बायोमास डेवलप हो रहा है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। तो हर किसी की अलग अलग प्रोडक्टिविटी होगी। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2 जगह हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी। एक तो देखेंगे प्राइमरी, पहली प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, 2 हो गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करें रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल रही हूं मैं? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसर्स। अगर आपका बायोमास फॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू देखा जा रहा है? प्लांट्स के थ्रू देखा जा रहा है ना? प्रोड्यूसर्स के थ्रू देखा जा रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर्स कितना बायोमास जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है सब लोगों को? लिख लो ये। यस मैम। डन मैम। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसर्स, है ना? किसके थ्रू हो रहा है ये? आपके प्रोड्यूसर्स कितना बायोमास बना रहे हैं। और ये प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। ये प्रोड्यूसर्स कौन है आपके? प्लांट्स। ठीक है, तो ये किस लेवल पे चेक करोगे? प्राइमरी आपका जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट विल बी चेक्ड बाय लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, किसके लेवल पे चेक करोगे? लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक, अगर हम रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर चेक करें, ठीक है, रेट ऑफ बायोमास, चलो सेकेंडरी देखते हैं। सेकेंडरी क्या है? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर। आज मेरा हाल ऋतिका वाला है, सॉरी बच्चों। ठीक है, बहुत डिस्टरबेंस है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना फिर भी है। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन
हाँ बेटा डांट ही रही थी पायल काइंड ऑफ, बट किसी को असर नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, मेहमान भगवान है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर कौन कर रहा है? अब मैं इकोसिस्टम पढ़ा रही हूँ इतना दिल लगा के, है ना, पढ़ाने ही नहीं दे रहे, बार बार डिस्टर्ब करे जा रहे हैं, लेकिन डांटने के बाद भी नहीं सुधर रहे, क्या ही कर सकते हैं। वही तो, घर में बहुत डिस्टर्बेंस, इतना जरूरत से ज्यादा। आज पहले दिन इतना हो रहा है ना मेरी क्लास में, क्या ही कर सकते हैं बेटा, पढ़ना फिर भी है। तो बेटा इसको चेक किस लेवल पे करोगे? अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, किस लेवल पे चेक करोगे? लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है ये? कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर ने कितना प्रोडक्टिविटी जनरेट किया, विच इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है सबको? अच्छा, ऋतिका को इतनी देर में समझ आया, पूरी क्लास को समझ में आ गया, सब चैट बॉक्स में पूछे मैम आपके यहाँ गेस्ट आए हैं, आपके यहाँ गेस्ट आए हैं। ऋतिका को इतनी देर में समझ गया। हाँ, ऋतिका की जैसे परेशान हो गई है आज। ठीक है, अब एक्सप्रेस कैसे करें प्रोडक्टिविटी को? ठीक है, जैसे अगर मान लो हर चीज को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है, कितना गए कहीं भी डिस्टेंस, या मेहमान भगवान होते हैं, बट ये कुछ और ही है जो है यहाँ सामने, वो कुछ और है बेटा। अच्छा, अभी पता लगा। अच्छा आकाश, मिलवा दो उनसे। भाई सुन लिया तो सुन लिया। हाँ, इतने बड़े वाले मेहमान नहीं है। देखो, अगर हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, अरे इतना डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं हमारे बच्चे, देखो चले गए। अरे मेरा कैमरा ऑफ है, ऑन कर दिया। ठीक है, भगवान नाराज हो जाएंगे भाई, ये भगवान नहीं लग रहे मुझे। चलो जी, ठीक है, लेवल ऑफ सेकेंडरी क्या ही पढ़ा रही थी, कहाँ पहुंच गई? प्रोडक्टिविटी की बात करें बेटा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोड्यूसर्स क्या बना रहे हैं, और कंज्यूमर आपके तीन तरीके के हो गए ना, या तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, या फिर सेकेंडरी, या फिर टर्सरी। तो कोई सा भी कंज्यूमर के लेवल पे कितना बायोमास जनरेट हो रहा है, विच इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्या बनाया उसने। ठीक है, अरे बाबा जरा सा कैमरा ऑफ होगा तो स्टूडेंट जाने लगेंगे, ये वेरी बैड। उनका ऑफ था, हम तो नहीं गए। ठीक है, तो उन्हें भी नहीं जाना चाहिए था। अब अगर एक बात बताओ, अगर तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो तुम उसको एक्सप्रेस करोगे मीटर किलोमीटर में, करोगे या नहीं करोगे? तुम लेने गए कोई, मान लो कर्टेन लेने गए, तो कितने मीटर का लोगे, है ना, वो करोगे। दूसरा, तुमने अगर मान लो मिल्क लिया तो केजी में मेंशन करोगे। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मेरा नहीं आया अभी, हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो है ना वो पॉजिटिव सोचेंगे कि उन बच्चों के यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए वो चले गए, हम सोचेंगे ही नहीं खराब, बी पॉजिटिव, इसलिए गए हैं बच्चे क्योंकि नेटवर्क इशू है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे बेटा? प्रोडक्टिविटी को, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, या तो हम वेट के फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे
कि कितना वेट है, उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी काउंट कर ले, एक्सप्रेस कर दे प्रोडक्टिविटी को। डिनर टाइम हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। या फिर क्या हो गया, एनर्जी में काउंट कर ले कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की इसने। दो तरीके से कर सकते हैं हम प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस, कि कितना वेट है इसका, ऐसे कि भाई इतना वेट इसने गेन कर लिया तो प्रोडक्टिविटी हुई, बायोमास इतना वेट बढ़ गया। या फिर उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, वो भी तो एक काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी है। तो दो फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। समझ में आ रहा है? यूनिट की बात कर रहे हैं बेटा। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यूनिट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वेट होगा तो ग्राम में करोगे या नहीं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल में हमने क्या किया, 1 मीटर का एरिया ले लिया और उस पे 1 साल तक देखा कि कितने ग्राम वेट बढ़े हैं, ये उसका प्रोडक्टिविटी हो गई। आ रही है बात समझ में? बोलो जल्दी से, आ रही है बात समझ में? एनालिसिस को किसमें करते हैं, किलो कैलोरी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ठीक, डन। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है? Yes, ma'am. क्यों लिखा रहता है पता है ना सबको? Yes, ma'am. पता होगा, तुमसे पूरी उम्मीद है मुझे कि तुम्हें पता होगा, है ना? Yes, ma'am. ऊपर तो माइनस लग गया है ना, तो ऐसे लिखी होगी यूनिट तो परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ठीक, किलो कैलोरी ये, ठीक है। चलो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं, टाइम है ना अभी कि बाकी बच्चे भी सैचुरेटेड हो जाएंगे। मैं बड़े मूड में आज एक कुछ सिस्टम पढ़ा रही हूँ, अभी है हमारे पास टाइम। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ रहा है सब कुछ या नहीं? अगर देखो बेटा मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो किस में देखा जा रहा है, हमारे प्रोड्यूसर्स में। तो यहाँ पे एक ट्री बना ले, ये हमारा बन गया कौन, प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, ये इस प्रोड्यूसर्स की लीव्स पे यहाँ कौन आके एब्जॉर्ब करेगा, आपका सन से लाइट आएगी, आएगी, ये बन गया हमारा सन। येलो कलर से बनाना था लेकिन मैंने सब कुछ ग्रीन से बना दिया। टाइम है बच्चों तो मैं क्या किससे बना देती हूँ वापस से, येलो कलर से। अरे भाई एक तो मेरी क्रिएटिविटी कम है, उस पे ये सब हुआ जा रहा है। ठीक है, चलो सन से आया क्या बेटा, रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन आता है, पार, है ना? कौन सा रेडिएशन आता है आपका, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या नाम है इसका, लिख लो। पार का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये यहाँ आए, एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया, बहुत सारा फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस की, और क्या करा, बहुत सारा फूड बनाया। तो जो एनर्जी बनी यहाँ पे, प्लांट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, ये आकाश नील तो पूरी आनी चाहिए, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे, जो आपकी पूरी एनर्जी बनी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करेगा। ये ट्री जिसने बहुत सारा फूड बनाया, वो अपने आप को सरवाइव करने में भी बहुत एनर्जी बनाई, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर थोड़ी करेगा। कुछ एनर्जी अपने सर्वाइवल में भी तो लगाएगा, अपने रेस्पिरेशन में भी तो लगाएगा या नहीं लगाएगा, अपने मेंटेनेंस में लगाएगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जितना उसने बनाया वो टोटल क्या है उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट लॉस होगा, किसमें, रेस्पिरेशन लॉस। यहाँ पे क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ अमाउंट किसमें लॉस हो जाएगा,
ये जो जीपीपी है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें कुछ अमाउंट लॉस हो जाएगा रेस्पिरेशन में। जब ये रेस्पिरेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है, आरएल मतलब रेस्पिरेशन लॉस, तो क्या आएगा हमारे पास, जो रिजल्ट बचेगा, जितनी एनर्जी रिमेनिंग बचेगी, विच इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या कहलाएगी आपकी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो होता क्या है, अगर मैं इसको बहुत एकदम नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं, तो तुमको क्या मिला, पॉकेट मनी, ठीक है, तुमको क्या मिला, पॉकेट मनी। तो वो पॉकेट मनी जो तुमको मिली, मान लो 1000 रुपीज मिले, तो वो 1000 रुपीज क्या है बेटा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अब तुमने क्या सोचा कि भाई पॉकेट मनी मिली है तो कुछ तो खर्च करेंगे, चलो कुछ ना कहीं तो करेंगे। तो तुमने क्या किया, पिज्जा खा लिया जाके, ठीक है। अब जब तुमने पिज्जा खाया, मान लो तुमने 300 रुपए खर्च कर दिए उसमें, ठीक, तो 1000 रुपीज थे, अब तुमने 300 क्या किए, खर्च कर दिए, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पे, 700। अब तुमने सोचा कि भाई हमको नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ और सामान लेना है, मान लो शूज ऑर्डर करने, तो मैं क्या करूं, उसको अपने सेविंग में डाल दूं। तो तुमने जो सेविंग की, क्या जितना अमाउंट मिला था उतना पूरा सेव किया, नहीं, अपना जो तुम्हारा खर्चा था, अपनी सारी जरूरतें, घूमने फिरना, सब कुछ करके जो बचा उसको सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जितना फोटोसिंथेसिस के बाद आपका प्रोडक्टिविटी हुई वो ग्रॉस प्राइमरी है, लेकिन कुछ ना कुछ जो रेस्पिरेशन में एनर्जी लॉस हुई, मेंटेनेंस में लॉस हुई, वो क्या है, हमने माइनस कर दी। तो जो बची वाली एनर्जी थी, जो रिमेनिंग बची, वो क्या कहलाई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूं बेटा, तो यही तुम्हारे कहाँ जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। अगर इसको और अच्छे से बोलूं बहुत आसान शब्दों में, तो ये एक प्लांट था भाई, इस प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, फिर रेस्पिरेशन लॉस किया, अब यहाँ पे एनर्जी बनी, अब इसको आके किसी रैबिट ने खा लिया, तो जो इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो किसके अंदर चली गई, उस रैबिट के अंदर गई या नहीं गई, बोलो। Yes. अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन सी वाली एनर्जी गई है, एनपीपी गया है ना, कौन गया है, एनपीपी। और उस एनपीपी में भी तो रेस्पिरेशन लॉस होगा या नहीं होगा, बोलो, होगा। तो अब ये जो होगी वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या कहलाएगी बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कुछ समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस क्या मैम। कहलाएगी आपकी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। और यही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फिर से कहाँ चली जाएगी, किसी दूसरे नेक्स्ट लेवल पे, कोई इसको भी खाएगा, खाएगा या नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ चली गई, नेक्स्ट लेवल पे चली गई, ठीक है, आया समझ में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चीजें, एक तो तुम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख रहे हो, अभी सेकेंडरी भी देखेंगे, मैंने यहाँ पे पूरा सेकेंडरी वगैरह सब कर दिया, जब सेकेंडरी देखेंगे तो फिर से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ तक समझ में आया, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तक क्लियर है सबको, ये यहाँ जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रही यस हूँ, मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन, Yes, ma'am. है ना, क्या ये क्लियर। अगर हमको एनपीपी निकालना है तो हम एनपीपी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बताओ जी, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, आ जाएगा हमारा। Yes, ma'am. डन बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, वो आज तो मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, सॉरी बच्चों जिनका डिनर टाइम जा रहा है, मैम का भी डिनर टाइम निकल गया, अब तो खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अब सुबह ब्रेकफास्ट सीधे। ये वाली स्लाइड चाहिए थी किसी को, ईशा को, नो मैम। हाँ डिनर टाइम निकल गया, किसी को स्लाइड चाहिए, मैम आपने जीएम क्या बेटा, मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज। एक्स्ट्रा 2 मिनट एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, यस, एक्स्ट्रा 2 मिनट एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी,
जिन लोगों का 3 मिनट, मैम आपने एग्जाम के नीचे क्या लिखा है? कहाँ बेटा इसमें? यस मैम। ये वेट लिखा हुआ है, ये एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ग्राम है, मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और ये आपका किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर है। अगर हम ये ऐसा है ना, ये आपका कैसा है, ऐसा है, ठीक है। ये ऐसा होता है जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसको सीधे ऐसे साथ में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ माइनस लग जाता है, बस ये बताया मैंने। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अच्छा ऋतिका, थोड़ा सा और पढ़ा दो, अब तो डिनर टाइम निकल ही गया है। अच्छा मेहमानों का ध्यान रखना, अब तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। चलो तुम लोगों की वजह से आज गया मेरा डिनर, ठीक है। 8:30 डेडलाइन थी, कोई नहीं बच्चों, सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, सी यू ऑन मंडे, ठीक है। अभी तो कल संडे, एंजॉय योर संडे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स देख लेना जिन बच्चों को डाउट था वो। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब भी हमारा डाउट सेशन होगा हम करेंगे, ठीक। बाय बाय। Thank you, ma'am. Good night, ma'am.